कभी कभी भय तो होता ही है परीक्षा से। जब परीक्षा आता है तो भय होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा। पता चला जैसे जो भी स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, उससे कैसे निकले, और भी बहुत से जो परेशानी आती है एग्जाम के उस पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। पीएम ने स्कूली बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा दिलाने के लिए कई टिप्स दिए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सीधे प्रसारण कार्यक्रम में शामिल हुए। चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स ने भी कई सवाल पूछे। चर्चा में कांकेर जिले में नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र शेख तैफुर रहमान ने पीएम से सवाल किया, जिस पर पीएम मोदी ने छात्र के सवाल को गंभीरता से लेते हुए सवाल का जवाब भी दिया। इसके कारण वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि प्रश्नों को सही ढंग से न पढ़ना आदि। मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए। कृपया अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आप सभी को स्कूल पे चर्चा इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये सौभाग्य है भारतवर्ष का और भारतवर्ष के हमारे स्कूल के विद्यार्थियों का। परीक्षा नजदीक है, आप सब लोग तैयारी में जुटे हैं और ऐसे समय में माता पिता, यार दोस्त लोग सब किसी न किसी रूप में परीक्षा की तैयारी में सहयोग करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में नरेंद्र मोदी जी, जिनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज हर चीज पर उनका ध्यान जाता है। आज 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा उन्होंने किया है और आज हम सभी लोग उनको सुने। तो मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगा, कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा आप लोग का? हुआ कि नहीं? थोड़ा हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ ना। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। कभी कभी भय तो होता ही है परीक्षा से। जब परीक्षा आता है तो भय होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब होता है। यही सब भय नहीं रहे विद्यार्थी के पास, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7वां बार स्कूल पे चर्चा किया। तो आप सब लोग विस्तार से सुने हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, आज इस वातावरण में हमको भी अपना बचपन याद आ गया, स्टूडेंट लाइफ आज याद आ गया। परीक्षा देते समय एक तो कॉन्फिडेंस के साथ सब प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं, कोई टेंशन में नहीं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे, 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा का भय कम करने के लिए इस तरह से सीधे बच्चों से बातचीत करते हैं। अब परीक्षा सामने है, बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे समय में माता पिता तो सहयोग करते ही हैं, लेकिन इस देश के बच्चों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ सीधे बात करके परीक्षा से जो भय होता है बच्चों का, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से हमारे देश के करोड़ों करोड़ों जो बच्चे हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक के, उनको लाभ होगा। देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सौभाग्य का विषय है और उनके लिए रोमांच का विषय भी है कि प्रधानमंत्री सीधी बात करते हैं और उसमें परीक्षा के तनाव को दूर कर जो हमारे आजकल बच्चों में एक प्रवृत्ति आ गई है कि तनाव के कारण सुसाइड करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने शायद इसीलिए कि बच्चों का तनाव कम हो और उस तनाव को दूर करने में
माता पिता पेरेंट्स की क्या भागीदारी हो सकती है, शिक्षकों की क्या भागीदारी हो सकती है, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कि उनको पूरे देश और विश्व के काम के साथ साथ कैसे वो तनाव रहित जीवन जीते हैं, उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण के साथ में विभिन्न उदाहरण देकर उन्होंने बच्चों को बताया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय विधायक साथीगण भी आए, और हमने 6वीं से 12वीं तक की सभी स्कूलों में कोशिश की थी कि इसको बच्चे सुने, तो इसका फायदा छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी होगा। मार्च से और भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी क्या विभाग स्तर पर कुछ व्यवस्था ऐसी जो बच्चों की सीधा उनसे मेंटली। देखिए, मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना है, आने वाले समय पर अगले वर्ष से हम कुछ ऐसी विधाएं अपनाने वाले हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, जिससे कि बच्चों का तनाव कम हो, और अगले वित्तीय वर्ष से हम इसको लागू करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चों के साथ में शिक्षकों का पारिवारिक संबंध हो। ये किसी समय पर होता था, फिर से हम ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे कि बच्चों के साथ में और शिक्षकों का पारिवारिक संबंध हो। हमने इस वर्ष कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी, ये निर्णय लिया है, और इस बात की भी चर्चा हुई है कि आने वाले समय पर धीरे धीरे इसको कैसे कम किया जा सकता है। संबोधन किया आप लोगों को परीक्षा पे चर्चा में, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में, मतलब क्या सीखे आप लोग? जी, हमें बहुत कुछ पता चला, जैसे जो भी स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का उससे कैसे निकले, और भी बहुत से जो परेशानी आती है एग्जाम के उस पे, तो उसका भी बहुत अच्छे हल दिए प्रधानमंत्री जी ने। हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। और क्या सीख पाए आगे? आपकी परीक्षा भी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अभी हमारी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अभी हम ट्राई कर रहे हैं, जैसा वो बोले हैं प्रधानमंत्री जी, वही चीज को अपनाएंगे। संबोधन नरेंद्र मोदी जी किए, तो क्या सीख पाए आज? यही कि परीक्षा के समय जो तनाव होता है उसे कैसे हटाया जाए, उसे दूर करके परीक्षा में कैसे सफल हुए, ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे प्राप्त करें, अगर अंक कम भी आए तो हम कैसे निश्चिंत अपने घर वालों के साथ संबोधन प्रयास कर पाए और उनके साथ अच्छे से रह पाए। और इसके अलावा क्या सीख पाए आज? यही कि तनाव नहीं लेना चाहिए, और परीक्षा के समय केवल पढ़ाई नहीं, व्यायाम या फिर खेल कूद सब चीज जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। आप कौन से स्कूल से? मायाराम सूरजन। किस समय आप शिक्षक लोग कैसा हैंडल करते हैं? देखिए, हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आप तैयारी जो है वो शुरू से करिए। कई बार क्या होता है, बच्चे एंड टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसलिए भी उनको टेंशन होती है। इसके अलावा उनको बताया जाता है कि परीक्षा जो है वो जिंदगी का एक पड़ाव है, तो आप इसको जब सकारात्मक तरीके से लेंगे तभी आप अपना अच्छा बेस्ट दे पाएंगे। सर, परीक्षा के समय में बच्चों को भरपूर नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, संतुलित आहार ले, और इसके अलावा माता पिता को भी हम ये कहते हैं कि वो बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं ना दे, उनको दबाव ना डालें, वो अपने साइड से जो बेहतर कर सकते हैं वो इसे करने दें। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस